स्क्रीन पर जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है वो है आमोद कुमार यादव, जो अपने गांव मोदीपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर खोड़ा इलाके में एक शाम अपनी बाइक से अपने घर लौट रहा था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस सड़क पर उसके लिए मौत इंतजार कर रही है। खोड़ा के पास ही सुनसान जगह पर एक के बाद एक 4 गोलियां चली और आमोद वहीं देर हो गया। कुछ ही देर में ये खबर गांव पहुंची कि किसी ने आमोद को गोली मार दी है। सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई दौड़ पड़ा, कोई बाइक से, कोई ट्रैक्टर से, कोई पैदल। लेकिन एक बात कही गई कि कोई भी यह बात बहू को मत बताना। लोग डर रहे थे कि अगर पत्नी को पता चला तो वो टूट जाएगी। पर इस तरह की खबर किसी से छुपी कहाँ रहती है। जैसे ही उसे पता चला वो रोती बिलखती घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसका एक रिश्तेदार बाइक लेकर आया और बोला, भाभी आप मेरे साथ बैठो, हम चलते हैं। वो बुरी तरह टूटी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। करीब 10 किलोमीटर का वो सफर उसे किसी युग जैसा लंबा दिखाई दे रहा था। जब वो मौके पर पहुंची तो उसने अपने पति को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। वहीं उसके पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए बार बार बेहोश हो जाती। यह सब देखकर गांव वालों का भी कलेजा बैठ गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो वो औरत दहाड़ मारकर बोली, मैं अपने पति की लाश को उठाने नहीं दूंगी जब तक कि कातिल पकड़ा नहीं जाता। पुलिस और गांव वालों ने बहुत समझाया लेकिन वो 3 घंटे तक वहीं बैठी रही, जिद पर अड़ी रही। पूरा गांव सुनसान पड़ गया था, हर कोई वहीं जुटा हुआ था। आखिरकार बहू को समझाने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिर शुरू हुई जांच और सिर्फ 72 घंटे में पुलिस ने कातिलों को पकड़ लिया। लेकिन जब असली चेहरे से पर्दा उठा तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि कातिल उसी भीड़ में शामिल था। वो शख्स जिस पर किसी को शक नहीं था, वही इस खेल का सबसे बड़ा हिस्सा निकला। और तब साबित हुआ कि जब सबूत बोलते हैं तो फिर कोई भी सच छुपा नहीं रह सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। ये कहानी प्यार, विश्वास और एक ऐसी साजिश की है जिसने एक परिवार को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। आमोद कुमार यादव एक मेहनती और जिंदा दिली जो नौजवान था, और उसकी पत्नी सुरभि कुमारी, जिनकी जिंदगी में छिपा एक राज इस कहानी को एक खौफनाक मोड़ देता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। मोतीहार का मोदीपुर गांव एक छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को परिवार की तरह मानता है। यही रहता था आमोद कुमार यादव, 28 साल का नौजवान, 2 भाइयों में सबसे छोटा। अपने पिता रामज्ञा यादव का लाडला बेटा। आमोद का चेहरा हमेशा हंसी से भरा रहता। गांव में लोग उसे जिंदा दिल और मेहनती इंसान के तौर पर जानते थे। उसका काम था ब्याज पर पैसे देना। गांव और आसपास के लोग उससे उधार लेते और वो ब्याज से अपनी रोजी रोटी चलाता। 2018 में आमोद की शादी हुई सुरभिता कुमारी उर्फ सोनी कुमारी से। दोनों की एक 3 साल की प्यारी बेटी थी। बाहर से देखने में उनका परिवार काफी खुशहाल लगता था। आमोद दिन भर अपने काम में जुटा रहता और सुरभिता जो घर और बेटी को संभालती। गांव वालों को लगता कि ये जोड़ा एक दूसरे के लिए ही बना है। लेकिन इस हंसी खुशी की तस्वीर के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। सुरभिता कुमारी, जिसका मायका उसका बहुआई गांव में था, बाहर से वो एक साधारण गृहिणी दिखती थी। गांव वाले उसे प्यार और सीधी सादी बहू मानते। वो अपनी बेटी और घर को बखूबी संभालती थी। लेकिन जो आमोद की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे वो काफी परेशान होकर वो अपनी पत्नी के व्यवहार को लेकर सवाल उठाने लगा। क्या वो सचमुच वैसी थी जैसी दिखती थी, या उसकी जिंदगी में कोई और था जो इस कहानी को एक खतरनाक मोड़ देने वाला था। 16 सितंबर 2025 की शाम आमोद अपनी बहन के घर खोड़ा गया था। वहां से वो अपनी बाइक पर मोतिहारी की ओर लौट रहा था, गीत गुनगुनाते हुए, जिंदगी की मस्ती में डूबा हुआ। उसे क्या पता कि उसकी जिंदगी के कुछ ही पल बाकी है। खोड़ा मार्ग के पास
सरह गांव की सुनसान सड़क पर एक बाइक पर दो लोग उसका पीछा कर रहे थे। पहले उन्होंने आमोद से हल्की फुल्की बात की, जैसे कोई पुराना दोस्त हो, लेकिन पलक झपकते ही पिस्तौल निकाली और 4 गोलियां आमोद के शरीर में दाग दी। वो बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा, खून चारों तरफ फैल गया और उसकी सांसें थम गई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए। किसी ने आमोद की जेब टटोली तो पता चला कि मोदीपुर का रहने वाला है। खबर गांव तक पहुंची और देखते ही देखते कोहराम मच गया। आमोद के पिता रामज्ञा यादव को जैसे ही ये बात पता चली तो वो टूट गए। गांव के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सब घटना स्थल की ओर जो दौड़ पड़े। कोई बाइक से, कोई ट्रैक्टर से, कोई पैदल, पूरा गांव जैसे खाली हो गया। लेकिन एक बात बार बार कही जा रही थी कि सुरभिता को ये खबर न बताई जाए। सबको डर था कि वो ये सदमा जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन सच को कैसे छिपाया जा सकता है। किसी तरह सुरभि को खबर मिल गई। वो रोती बिलखती घर से निकल पड़ी। 600 मीटर तक पैदल दौड़ती रही। रास्ते में एक रिश्तेदार ने इसे बाइक पर बिठाया और कहा, भाभी परेशान मत हो, हम तुम्हें ले चलते हैं। 10 किलोमीटर का वो सफर जैसे जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता था। घटना स्थल पर पहुंचकर सुरभिता ने अपने पति को खून से लथपथ देखा। वो उसकी लाश के पास बैठ गई और जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी। उसका रोना देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। गांव वाले सोच रहे थे कि वो टूट चुकी है, बार बार बेहोश हो रही थी, गिर रही थी। लोग डर रहे थे कि कहीं वो अपनी जान न दे दे। लेकिन क्या ये दुख असली था या इसके पीछे कोई और राज छिपा था? किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की कोशिश की। लेकिन सुरभिता ने चीखते हुए कहा, मैं अपने पति की लाश नहीं उठाने दूंगी जब तक कातिल सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते। मैं इंसाफ मांगूंगी। उसकी जिद के आगे पुलिस बेबस थी। गांव के लोग उसके साथ खड़े थे, बच्चे, बूढ़े, जवान सब वहां जमा हो गए। पूरा गांव सुनसान हो चुका था। 3 घंटे तक गतिरोध रहा। आखिरकार गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों ने सुरभिता को समझाया, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इंसाफ के लिए पुलिस को मौका दो। तब जाकर सुरभिता मानी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया। डीएसपी की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की जो बनाई गई। पुलिस ने हर संभव सबूत जुटाने की शुरुआत की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन जो बाइक का नंबर धुंधला था और बदमाशों के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर पुलिस ने आमोद के जो मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर निकलवाई। पता चला कि मरने से ठीक पहले आमोद की आखिरी बात अपनी पत्नी सुरभिता से हुई थी। पुलिस ने सुरभिता से पूछताछ शुरू की। उसने कहा कि वो बस ये जानना चाहती थी कि आमोद घर कब पहुंचेगा। लेकिन पुलिस को शक हुआ। उन्होंने सुरभिता के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई और यहीं से कहानी में नया मोड़ आया। सुरभिता की सीडीआर में एक नंबर बार बार दिखा। दिन रात हर वक्त उस नंबर से घंटों बात करती थी। वो नंबर था विकास यादव का, जो सीतामंडी के रगनिया थाना क्षेत्र के मसाहा नरोत्तम गांव का रहने वाला था, लेकिन छतौनी में किराए पर रहता था। पुलिस ने विकास को पकड़ा और पूछताछ शुरू की। पहले उसने इधर उधर की बातें की, लेकिन जब पुलिस ने दबाव डाला तो वो टूट गया और जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। विकास ने बताया कि वो सुरभिता का सगे जीजा का चचेरा भाई था। दोनों का रिश्ता आमोद की शादी से पहले से था। प्यार और अवैध संबंध सालों से चल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से विकास को सुरभिता से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। वो बेचैन था। उधर आमोद को अपनी पत्नी के इस अफेयर का शक हो गया था। उसने कई बार सुरभिता से कहा, अगर मेरा शक सच निकला तो मैं विकास को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुरभिता ने यह बात विकास को बताई। विकास घबरा गया। उसने सुरभिता से कहा, या तो वो मुझे मार देगा या फिर मैं उसे मार दूंगा। सुरभिता ने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। और यहीं से एक खौफनाक साजिश शुरू हुई। विकास ने अपने दोस्त गौतम से बात की। गौतम ने एक शार्प शूटर रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल को इस काम के लिए तैयार किया। गोलू, जो मेजरगंज का रहने वाला था, उम्र सिर्फ 20 साल, लेकिन विकास के पास इतने पैसे भी नहीं थे।
तब सुरभिता ने अपने खाते से 32,000 रुपए विकास के खाते में ट्रांसफर किए। गौतम ने गोलू को ये पैसे दिए और हत्या का प्लान फाइनल हो गया। सुरभिता ने आमोद की हर हरकत की जानकारी विकास को दी। 16 सितंबर को जब आमोद अपनी बहन के घर से लौट रहा था, सुरभिता ने उसकी सटीक लोकेशन शूटर को दी। उसने फोन पर पूछा, तुम कहाँ हो, सही बताओ। आमोद ने अपनी लोकेशन भेज दी और बस गोलू ने मौका पाते ही 4 गोलियां दाग दी। पुलिस ने विकास, गौतम और गोलू को गिरफ्तार कर लिया। जब सुरभिता से पूछताछ हुई तो उसने सारा सच उगल दिया। उसने नाटक किया था कि वो अपने पति की मौत से टूट गई है। गांव वाले उसकी चीखें देखकर दुखी थे, लेकिन असल में वो इस साजिश की मास्टरमाइंड थी। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वो सन्न रह गए। जिस बहू के लिए वो रो रहे थे वही अपने पति की कातिल थी। सुरभिता, विकास और गोलू को जेल भेज दिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा वो 3 साल की मासूम बेटी जो अब अनाथ हो गई, उसका भविष्य अधर में लटक गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध कितना भी सातिराना हो, सच सामने आ ही जाता है। पुलिस ने सिर्फ 72 घंटे में जो 20 सितंबर 2025 को इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सीडीआर, सीसीटीवी और पैसे का लेन देन सब कुछ पुलिस के हाथ लग गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।